हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 4 5 3 बीच में गायब हो गया क्या? कि सुनाई नहीं दिया? चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर क्या है नहीं है सब पे डिस्कस कर ही रहे हैं। आप शुरू कर दिए हैं तो भाई साहब शुरू हो गया अपना। थोड़ा सा बिजी चले गए थे, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, अब भाई धुआं काढ़ेगी। तो ये सर अपना फ्री टेलीग्राम है, तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें ज्वाइन कर लीजिए। ये शॉर्ट स्विंग का है, ये स्विंग का है। शॉर्ट स्विंग में वो काम होता है जो दिखता है, जहाँ मतलब कंफर्मेशन रहता है तभी जाते हैं साहब, नहीं तो बैठे रहते हैं। हाँ, क्लियर बात है। बैठे रहेंगे ना 2 दिन 3 दिन 4 दिन बैठे रहेंगे, जिस दिन मौका बनेगा 2 ही दिन में पैसा बन जाएगा। ये मार्केट है साहब, ठीक है। और जो अपना भंडारा है, जो टेलीग्राम है, ये टेलीग्राम की मैं बता रहा हूँ, ये जो भंडारा है ना, ये ड्यूरिंग मार्केट में हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जो भी मेरा पोजीशन में एसआईपी करते हैं मैं उसमें देता हूँ, साथ में जो भी अब किया ही नहीं तो दूँ क्या। बता सकता हूँ, बता देता हूँ कि हाँ भाई यहाँ एसआईपी कर लो आप लोग। जहाँ प्रॉफिट बुक करता हूँ बताता हूँ, क्योंकि साहब ये जर्नी है और इस जर्नी में ना मैं तो चल ही रहा हूँ। और जो मेरे साथ चल रहे हैं ना दोस्तों, आप लोगों का मैं बहुत दिलों के साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और उम्मीद रखिए कि आने वाला समय ये टीवीएसएम फैमिली का होगा, ठीक है। टीवीएसएम फैमिली का होगा। आप बोलिएगा सर ये कॉन्फिडेंस सही नहीं है। भाई साहब मुझे नहीं पता मेरे भाग में ये है नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि करत करत अभ्यास जरमत हो सुजान, अर्थात मतलब एक रस्सी से पत्थर कट जाता है, ठीक है साहब। एक रस्सी हाथी को बांध देता है। सोचिए माइंडसेट कितना काम करता है कि एक रस्सी हाथी को बांध देता है भाई साहब, आप ही बताइए। और जब हाथी उस रस्सी को तोड़ देता है तो दुनिया क्या बोलती है, ओ भाई ये तो पागल हो गया, ये बावला हो गया। क्या उस दिन हाथी बावला होता है कि वर्षों से बचपन से जो एक पतली रस्सी से उसको बांध के उसके माइंडसेट को बैठा दिया गया है कि तुमसे रस्सी नहीं टूटेगा, तब वो सही था कि वो रस्सी तोड़ के आगे बढ़ गया, तब वो सही है। जब आप रस्सी तोड़ के आगे बढ़ोगे ना, ये कहानी आपको पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो हम शॉर्टकट में बता देते हैं। जब हाथी बच्चा होता है ना तो उसको रस्सी से नहीं, उसको लोहे के जंजीर से बांधा जाता है। कुछ दिन लोहे के जंजीर से बंधने के बाद हाथी पूरा जोर लगाता है, बोलते हैं ना लास्ट तक जोर लगाता है, नहीं टूटता है। फिर उसके दिमाग में आ जाता है कि मेरे पैर में जो चीज़, ये जो दाहिना पैर या बायां पैर, जो भी पैर में मेरा कोई बांध दिया ना, ये मेरे से कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि उससे नहीं टूटा जंजीर। फिर क्या होता है, जो महावत है, एक पतली सी रस्सी सुतरी से महाराज हाथी बांध देता है। और बताइए, और हाथी नहीं भागता है भाई रस्सी नहीं टूटेगा, क्योंकि उसने प्रयास नहीं किया। प्रयास ही नहीं किया साहब, तो टूटेगा कहाँ से? वही बात, ठीक है भाई साहब। हम ना भाग पे भरोसा नहीं करते। मेरा भाग तो मेरे भरोसे बैठे रहता है दुआरी पे, क्या निकलो कुछ करो तबे ना हम साथ देंगे। तो हम लोग भाग पे भरोसा नहीं करते, अपने मेहनत पे भरोसा करते हैं, अपने कर्म पे भरोसा करते हैं, अपनी ईमानदारी पे भरोसा करते हैं, और ऊपर वाले पे जरूर करते हैं भाई। क्योंकि जानते हैं जब कामयाबी नहीं मिलती है ना, आप लोग देखे होंगे कभी कल एनालिसिस करता हूँ तो उस समय गलत हो जाता है भाई, तकलीफ होता है कि ऐसे क्यों हो गया। और तकलीफ होना भी चाहिए भाई, मेहनत करता हूँ यार, मजाक थोड़ी है। जो मेहनत करेगा उसी को तो तकलीफ होता है। और तकलीफ क्यों नहीं होगा कि भाई जब सब डाटा सब दृष्टि से जब हम देख के कर रहे हैं उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है, तो भाई तकलीफ तो होता है। लेकिन तकलीफ होने का ये मतलब नहीं है कि मेरा एनालिसिस करना छूट जाएगा, मेरा हिम्मत टूट जाएगा, नहीं। एक और एनर्जी के साथ, ओके इस बार ऐसे हुआ है ना, ठीक नोट कर लिए, अगला बार ऐसा डाटा आएगा ना तो इसको ऐसे संभल के चलना है। वहां हिम्मत नहीं हारना भाई। अरे ऐसे डेली करता हूं, इतना तगड़ा ग्राफ है महाराज। एक आध दिन अगर गलत भी हो जाता हूं तो भाई तकलीफ तो होती है, लेकिन वो तकलीफ को ना मैं क्या बोलते उसको, उदास नहीं होता। हाँ दुखी होता हूँ कि यार ये गलत हो गया, इतना मेहनत से डाटा बना है, ससुरा गलत हो गया। हो जाता है, 250 पॉइंट ऊपर जाना था चला गया नीचे, भाई तकलीफ तो होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि डाटा मतलब एनालिसिस करना छोड़ दूंगा, ना 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 भाई साहब, नया एनर्जी के साथ याद करता हूँ, उसको लिखता हूँ। इस दिन ऐसा होने से, और ये कोई 1 दिन 2 दिन 10 दिन और 20 दिन साल भर 1.5 साल 2 साल का ये एक्सपीरियंस नहीं है। यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है 3 साल 4, अभी 3 साल तो हो ही गया कंटिन्यू, और आने वाला 5 साल तक कंटिन्यू करके एक अपना वो बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखता हूँ, है ना। इतने कम समय में भी इतना अच्छा एनालिसिस आपको करके दे रहा हूँ, ये बस आप लोगों का प्यार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए उसी डाटा को हम फिर से देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग डाटा के प्रेमी आदमी हैं, और डाटा के बिना हम कुछ भी नहीं करते हैं। मेरा डाटा क्लियर है, कुछ नहीं करना है। तो कुछ नहीं किए 2 दिन से। जब डाटा ने इशारा दिया था तो मैं आप लोगों को उस समय बोला कुछ बड़ी खबर है जो कि दबी दबी सी लग रही है, वो आ नहीं रहा है जो आना चाहिए। नहीं तो इतनी अच्छी जीडीपी, इतना अच्छा रेट कट होने के बावजूद मार्केट भाग नहीं रहा है। और 2 महीना में देखिएगा हाई बना के दिखाएगा, 2-3 महीना में, उस समय तसल्ली हो जाएगा, ठीक है। भाग नहीं रहा है, क्यों नहीं भाग रहा है? तो कुछ आने वाला है भाई साहब, मुझे क्या मालूम ईरान और इजराइल का आ जाएगा है इतना बड़ा, मुझे क्या मालूम। तो यही है डाटा की खूबसूरती कि डाटा आपको इशारा तो देता है, लेकिन न्यूज किसी दिन होता है ना
तो सब डाटा धड़ा का धड़ा रह जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए धड़ा का रह जाता है, फिर वापस से डाटा अपना जलवा दिखाता है। काहे तो ओवरऑल पैसा ही तो मार्केट चलाता है ना। दुनिया बोलती है कि खाने से ज़िंदगी चलती है, भाई खाने से कौन चीज़ ज़िंदगी चलती है महाराज? पैसा रहता है तब खानों खरीद के आता है, नहीं तो भूख के आदमी मर जाता है, समझे? पैसा रहता है तो खाने से ज़िंदगी चलती है, तो ज़्यादा खाना खा लेता है तो फूड पॉइजन से मर जाता है। हम बोलते हैं कि पैसा से ज़िंदगी चलती है, पैसा आपके पास जितना आता है, माँ लक्ष्मी की कृपा जितनी होती है, उतना आपका ज़िंदगी में ऐशो आराम, धर्म कर्म, पशु पक्षी का सेवा, मनुष्य का सेवा, किसी भी प्रकार का सेवा आप कर सकते हैं। हाँ, अंदर में इच्छा भी होना चाहिए। हम डेली रात को, ये जितना कुकुर लोग होता है ना आप बोलिएगा कुकुर अरे मतलब डॉग, स्ट्रीट डॉग जिसको बोलते हैं लवारिस, भाई साहब दूध रोटी लेके आराम से मैं खिलाता हूँ, डेली खिलाता हूँ, 2-3 जितना आ जाए वो भाई वो ना गार्ड से भी अच्छा अपना ड्यूटी करता है, चारों साइड में घूमते रहता है, बस तो है। ठीक है, चलिए तो अभी आइए डाटा के साथ शुरू करते हैं, मजा लेते हैं डाटा में, डाटा के साथ छेड़खानी करते हैं। अरे फूफा का क्या स्थिति है? तो फूफा बेचा है। अरे बेचा है ससुरा, कितना बेचेगा फूफा? है ये कितना पे? तो 19 पे। अब सुन लीजिए, फूफा जहां तक का जोर लगाना है लगा दे, ठीक है वर्ड नहीं बोल सकते, अब शब्द हो जाएगा, नहीं तो वहां तक जोर लगा दे, ठीक। कितना बेच दीजिएगा? इतना परसेंट है ना, इतना परसेंट लॉन्ग है, कितना बेच दीजिएगा? तो 19% है, ज़्यादा से ज़्यादा आप बेच दीजिएगा 13%, 14%, भाई 5% तो बचाइएगा ना। 15% आप मान लीजिए बेच देते हैं, कितना गिरा लीजिएगा 15% में बेच के? ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लगता है कि 1000-1200, ठीक है, 1000-1200 काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है, मेरे को तो नहीं लगता है। तो 25-200 के आसपास था, तो वहाँ से 1000-1200, 24, बस 24 या 23-800, भाई लक्की होंगे अगर इस लेवल में आ गया अभी तो, सही बता रहे, लक्की होंगे। अब आप बताओ यार, इतना ईरान इजराइल हो गया, मार धाड़ सब हो गया, महाराज गिरा नहीं यार, गिरा नहीं, वो तुरंत रिकवर हो गया, थोड़ा सा अच्छा होता रिकवर हो जाता। भाई साहब फुल टॉस मौका है, फॉरेन रिजर्व देख लीजिए, वो भी बढ़ गया इस सप्ताह, है बिकवाली होने के बावजूद रिजर्व भी बढ़ रहा है। हो सकता है कि डॉलर का उसमें नीचे आना जो भी हो पॉइंट, वो एक अलग बात है, लेकिन बढ़िया बात है। जीडीपी अच्छी है, तो आप बोलोगे हाँ, आपको महंगाई कम हो रहा है, रेट कट हो रहा है, आरबीआई बैंकों को एक्स्ट्रा मनी दे रही है, लिक्विडिटी इतना डाली मार्केट में कि मत पूछिए, सीआरआर कट हो ही रहा है, मतलब हर दृष्टि से आपको बम बम कर रखा है, और आने वाला समय के लिए भी बताया जा रहा है, फोरकास्ट किया जा रहा है कि बढ़िया रहेगा। अब आप बताइए, ऐसे देश में जहाँ सरकार अस्थिर है, जहाँ सरकार अपना स्टैंड लेना जानती है, अमेरिका तक दुखी हो गया, हाँ भारत से हो गया है डील, 0%, जीरो टैरिफ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हमको भारत में कृषि में घुसने का मौका। ओहो, कहाँ भाई सपना, क्या सपना देख रहे हो हैं? कभी इलन मस्क बोलता है हम भारत आ रहे हैं, कभी बोलता है ना ना भारत नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? सबको आना है भारत, और सबको यहाँ माल बेचना है। स्टारलिंक क्यों आ रहा है? मत आए, हमें ना जरूरत है स्टारलिंक की, हम अपने जियो से और इससे खुश हैं, ठीक है। तो जो लोग आज विरोध कर रहे हैं ना स्टारलिंक का, मैं तो विरोध नहीं कर रहा हूँ कि भारत का पैसा विदेश में जाएगा, सबसे पहले वही कर देंगे, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर साहब बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है मेरा कि एफआईएस का बहुत हल्का पोजीशन है, साथ में जो प्रो है जिसको प्रोप्रेटरी बोलते हैं, बीच बीच में इनका उछाल चलते रहता है, अभी 30 के पास आ गया, ये और 10 बेचेंगे, इसके बाद ये नहीं बेचेंगे, इसके बाद ये लॉन्ग करेंगे ही करेंगे, ठीक है, ये लॉन्ग करेंगे एक आध एक्सपायरी, इस एक्सपायरी तक, नहीं तो फिर इनको अपना पोजीशन लॉन्ग करना ही पड़ेगा, ये बात मान के चलो। डीआईएस ऑलरेडी हाई पे है 71.71, और कितना हाई होंगे, ज़्यादा ज़्यादा 10%। तो कुल मिला के सारा मतलब ठीक है। इस जगह जिसको लॉन्ग टर्म में जाना है, जिसको पोर्टफोलियो में अपना सुधार करना है, जिसको नया अपना पोजीशन बनाना है, तो इस जगह से आप बना सकते हैं, कहीं कोई ऐसी बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हाँ, ये आप सोचिएगा इंट्राडे करें या सोचिएगा कि हमको 2-4 दिन में प्रॉफिट हो जाए, तो वहाँ आपको दिक्कत हो सकता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए देखिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा मुश्किल से तो महाराज ये टूटा था, 400 टूट के 500 कितना था, देख रहे हैं, बहुत हम भी खुश हुए कि चलो रे भाई गिरा रे गिरा, कहाँ गिरा बाबा जी का ठल्लू, गिरा भाग गया, ये देखिए 500 को तोड़ के यहाँ आया, भाई साहब ये तो खरे पहाड़ चढ़ गया है। गाना नहीं था कि अटरिया पे लोटन कबूतर रहे हैं, तो भाई साहब यहाँ से तुरंत चढ़ गया, क्या मतलब है, क्यों चढ़ गया? अरे अभी तो मार चल रहा है, ईरान इजराइल युद्ध हो रहा है, अब तो गिरे रहो। मैं तो देखा कि 4th टाइम्स है तो कुछ करेगा, इसका चौथा होगा, किसके बाप की, वापस चला गया। अगर भैया ईरान कुछ नहीं करता है तो भाई भारत का मार्केट नहीं गिरेगा, ईरान कुछ करता है, युद्ध बढ़ता है तो ही आगे कुछ स्टेप होगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ये गिरावट हो ली है। अब हम आगे की तरफ चलेंगे, ये मेरा अंदर से डाटा का मजबूत व्यू है, और मेरा व्यू सर देर सवेर सही तो होता है, ये बात आप भी जानते हैं और ये बात मैं भी जानता हूँ। हाँ, कुछ समय के लिए हो सकता है कि
हो जाता है, तकलीफ तो होता है सर। जिस दिन होता है ना, उस दिन मैं अंदर से ना बड़ा दुखी होता हूँ। लेकिन वो दुखी इसलिए नहीं होता हूँ कि मेरे को आता नहीं है, नहीं ये नहीं, ये नया चीज़ आ गया है, इसको नोट करता हूँ और इससे तैयार होता हूँ कि नेक्स्ट एनालिसिस इससे बेटर करके दिखाऊँगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरा व्यू पसंद आया होगा और इतना ही कहकर साहब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।